ओम परमात्मने नमः। 23वें अध्याय में अनु, द्रुह्यु, तुर्वसु, यदुवंश का वर्णन। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का संजय, संजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील और महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उसीनर एवं तितिक्षु। उसीनर के 4 पुत्र थे, शिवी, वन, शमी और दक्ष। शिवी के 4 पुत्र हुए, वर्षादर्भ, सुबीर, मद्र और केकय। उसीनर के भाई तितिक्षु के रुषद्रथ के हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, वंग, कलिंग, सुहम, पुंड्र और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का विवरथ, विवरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्याधिपति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या को दे दी। शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि से हुआ। ऋष्यशृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋष्यशृंग को वहां ले आई। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष और पृथुलाक्ष के बृहदत्त, बृहत्कर्मा और बृहदभात दानु 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति और धृति का धृतव्रत और धृतव्रत का सतकर्मा और सतकर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा कि पिटारी में नन्हा सा शिशु बाहर चला जा रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था बृहस्सेन। ययाति के पुत्र द्रुह्यु से बभ्रु का जन्म हुआ। बभ्रु का सेतु, सेतु का आरंभ, आरब्ध का गांधार और गांधार का धर्म, धर्म का धृत और धृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलेच्छों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्व, सुका, वन्ही, वन्ही का भर्म, भर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि। करंधम और करंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु वंश का वर्णन करता हूं। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान पर ब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्रजित से
सत्यजित का जन्म हुआ। सत्यजित के 3 पुत्र थे, महा है, वेणु है और है का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंत का सोहनजी और सोहनजी का महेशमान और महेशमान का पुत्र भद्रसेन। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा। कृतवीर का पुत्र अर्जुन था, वह 7 द्वीपों का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार दंतात्रेय जी से योग विद्या, अणिमा, लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उनके शरीर का बल ही क्षीण हुआ, न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या है। उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और ऊर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए, वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वीतिहोत्र। वीतिहोत्र का पुत्र हुआ मधु। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था वृषणी, परीक्षित। इन्हीं मधु, वृषणी, यदु के कारण यह वंश माधव, वासणेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन कोष्ठ्रू के पुत्र का नाम था ब्रजनवान। ब्रजनवान का पुत्र स्वाही, स्वाही का रूसेकु और रूसेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था ससबिंदु। वह परम योगी, महान, भैगेश्वरीय, संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में जन्मे अजेय था। परम यशस्वी ससबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं, उनमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म और धर्म का पुत्र उसना हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसना का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए, उनके नाम सुनो। पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और जामघ। जामघ की पत्नी का नाम था शैब्या। जयामघ के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वो अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया। जब शैब्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा तो वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बिठा कर लिए जा रहे हो? जामघ ने कहा कि यह तो तुम्हारी पुत्रवधू है। शैब्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूं और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है? जामघ ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा जामक के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शैब्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी से शैब्या की साध्वी पुत्रवधू भोज्या से विवाह किया। अतः 23वां अध्याय यहां समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में हार्दिक कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्णा।